नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वन विभाग में कौन कौन से पद होते हैं तथा किस किस पद पर कितनी कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वन विभाग में नौकरी पाने का, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वन विभाग में कितने पद होते हैं तथा किस पद पर कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। आशा करेंगे यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन में वन विभाग के 4 पद रख देगा, बोलेगा इन्हें क्रम से लगाइए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर लेंगे। तो यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। तो आइए बिना वक्त पाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सब जानते हैं कि वन विभाग में सबसे छोटा पद जो होता है वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का होता है। इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 23,000 से 25,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट गार्ड का पद, जिसकी आप तैयारी कर ही रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ गार्ड से उच्च स्तर का पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 25 से 30,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है आपका फॉरेस्टर का पद। ये फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर का पद होता है तथा इसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पद के नाम से भी जाना जाता है। इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 26 से 32,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफिसर का पद। ये फॉरेस्टर से उच्च स्तर का पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 32,000 से 38,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ये पद ब्लॉक ऑफिसर उच्च स्तर का पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 32,000 से 50,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि सहायक वन रक्षक। ये फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के ऊपर का पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 50,000 से 80,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ये प्रभागीय वन अधिकारी भी कहा जाता है इनको। ये पद सहायक वन रक्षक से, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से उच्च स्तर का पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 75,000 से 1,20,000 रुपये तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये पद डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से ऊंचा पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 1,00,000 से 1,50,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी मुख्य वन संरक्षक। ये पद कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से उच्च स्तर का पद होता है तथा इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 1,40,000 से 2,18,000 प्रतिमाह सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है आपका एडिशनल प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंजर्वेटर, यानी कि ये अपर प्रधान वन रक्षक भी कहा जाता है। ये पद चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से उच्च स्तर का पद होता है तथा इसकी सैलरी 1,82,000 से 2,24,000 प्रतिमाह प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये पद एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से उच्च स्तर का पद होता है तथा इसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी कहा जाता है। इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 2,05,000 से 2,25,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है हेड ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वन प्रमुख। इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पद प्रिंसिपल चीफ फॉरेस्टर ऑफ के ऊंचा पद होता है। इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को 2,25,000 से 2,40,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद फॉरेस्ट सेक्रेटरी यानी वन सचिव तथा फॉरेस्ट मिनिस्टर यानी वन मंत्री की पोस्टें आती हैं, जो कि वन विभाग में सबसे उच्च स्तर की पोस्टें होती हैं। तो आशा करेंगे दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ